दोस्तों नमस्ते। 20 साल और 9 मौतें। हाँ, 20 साल और 9 मौतें। इन्हीं मौत के बारे में हमें बात करनी होगी। ये 20 साल भी अब तक के नहीं हैं। मैं ये बात 2009 तक ही कर रहा हूं। मतलब साल 1980 से लेके 2009 तक जो 9 बड़े लोगों की मौत हुई है, उनके बारे में हमें बात करनी होगी। ये बात कर कर मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं या मुझे कुछ ये इसी के कारण हुई है, उन्हीं के कारण हुई है, ऐसा मुझे कुछ कहना नहीं है। अतः निवेदन है कि बस आप किसी के ऊपर का आरोप समझकर ना लीजिए। मैं बस एक सीक्वेंस लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि पिछले 20 सालों में, पिछले मतलब 2009 से पहले के 20 सालों में, 2009 के आगे वाली बात नहीं कर रहा हूं। 2009 होकर भी अब लगभग बहुत साल गुजर चुके हैं। मतलब ये 3 और वो 10, 13, 14 साल गुजर चुके हैं। 14 साल पहले जो 9 मौतें हुई है, उन मौतों का विचार हमें इसलिए करना पड़ेगा कि लगातार थोड़े थोड़े अंतराल के बाद ये मौतें क्यों हो रही थी, क्यों ऐसा हो रहा था कि नॉर्मल तरीके से नहीं। मतलब अगर आदमी जन्म लेता है तो उसका मरना तो निश्चित होता है, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं, बिल्कुल अब नॉर्मल तरीके से लोग मरते चले गए थे। कोई 33 की उम्र में मरा तो कोई 53 की उम्र में मरा, कोई अपने चरम सीमा पर था अपने राजनीतिक करियर के तब मरा, तो कोई और किसी कारण मरा। कोई कैसे मरा इसका तो पता ही नहीं चल रहा है। किसी ने आत्महत्या कर ली तो कोई संदेहास्पद तरीके से एक्सीडेंट में मारा गया। अब इन मौतों के बाद किसका लाभ हुआ था या नहीं हुआ था, या कुछ छिप गया राज, ये सब हमें सोचना होगा। किसी ने जानबूझकर मारा ऐसा आरोप तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन सोचना पड़ेगा कि इन बड़े ही अप्राकृतिक तरीके से जिनकी मौत हुई है, ये मौतें क्यों हुई है। सबसे पहले तो इन मौतों के हम 3 परिवारों में विभाजित करते हैं। 3 अलग अलग परिवारों में विभाजित करते हैं। पहला कांग्रेस परिवार, दूसरा गांधी परिवार और तीसरा वाड्रा परिवार। मतलब इन 3 परिवारों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। एक कांग्रेस परिवार, दूसरा गांधी परिवार और तीसरा वाड्रा परिवार। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कांग्रेस परिवार की मौतों को। ज्ञानी झैल सिंह जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, 25 दिसंबर 1994 में एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। ज्ञानी झैल सिंह, मेरे ख्याल से उनके मौत से पहले वो कुछ बातें दुनिया के सामने लाना चाहते थे। किसी भ्रष्टाचार वाले प्रकरण को वो दुनिया के सामने लाना चाहते थे, ज्ञानी झैल सिंह। और जैसे ही वो दिल्ली से निकलते हैं, सड़क हादसे में पूर्व राष्ट्रपति की मौत हो जाती है। कांग्रेस परिवार के एक दूसरे युवा नेता है राजेश पायलट, जो उत्तर पूर्व और कश्मीर के बारे में बड़ा अच्छा ख्याल रखते थे, अच्छी भूमिकाएं लेते थे। कई बार उनके ऊपर हमले हुए। अपनी अच्छी नौकरी छोड़कर, पायलट वाली नौकरी छोड़कर वो राजनीति में आए थे और बड़ी तेजी से राजस्थान की राजनीति से उभरकर राष्ट्रीय राजनीति में वो अपना काम कर रहे थे। भूतल परिवहन का मंत्रालय भी उन्हें राजीव गांधी के कार्यकाल में दिया गया था। राजेश पायलट जब 55 की उम्र में एक अच्छे नेता के रूप में उभर रहे थे, तो सड़क हादसे में उनकी भी मौत हो जाती है। ये साल होता है, ये दिन होता है 11 जून का और साल होता है 2000। कांग्रेस परिवार के तीसरे युवा नेता माधवराव सिंधिया की भी मौत ऐसे ही एक्सीडेंटल हो जाती है। प्राकृतिक मौत नहीं है ये। वो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के दरमियान उनका फ्लाइट क्रैश हो जाता है और उसी में माधवराव चले जाते हैं। वो दिन था 30 सितंबर 2001 वाला। राजेश पायलट के मौत के बाद 1 साल बाद, तुरंत, थोड़े महीने कम हो सकते हैं, जून में गए थे वो और ये सितंबर में गए, थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने ज्यादा। 15 महीने बाद माधवराव सिंधिया की मौत हो जाती है और यह भी एक संदेहास्पद मौत कहलाती है।
ज्ञानी झैल सिंह, राजेश पायलट, माधवराव सिंधिया, इन मौतों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ऐसे कई नेता है जो बीच में ही दुनिया को छोड़कर चले गए। उत्तर प्रदेश के नेता है और उनकी मौतें संदेहास्पद है, उनके बारे में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन इन 3 मौतों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। इनकी मौत के बाद किसका राजनीतिक करियर बहुत आसान हो गया या कुछ चीजें काल में दफन हो गई। अब चलते हैं गांधी परिवार की तरफ। ये कांग्रेस परिवार हो गया, गांधी परिवार की तरफ चलते हैं। गांधी परिवार में ये मौत का सिलसिला वहीं से शुरू होता है। 33 की उम्र में संजय गांधी दिल्ली के एयरपोर्ट पर अपना विमान क्रैश हो जाने के कारण मौत आ जाती है उनको। संजय गांधी, वो दिन होता है 23 जून 1980 का। संजय गांधी की मौत आज भी संदेहास्पद तरीके से देखी जाती है, आज भी संदेहास्पद तरीके से देखी जाती है। जब संजय गांधी राजनीति में थे तो इंदिरा गांधी का दायां बायां हाथ बनकर वही काम करते थे और वही इंदिरा गांधी के राजनीति के वारिस भी थे। संजय गांधी के मौत के बाद ही भारत की राजनीति में कांग्रेस को एक नया नेता मिला और जो अपनी मां को सहायभूत होने के लिए अपना पायलट का जॉब छोड़कर चला आया, और वह थे राजीव गांधी अपने भाई की मौत के बाद। लेकिन संजय गांधी की मौत बड़ी संदेहास्पद है और उसके बाद ही राजीव गांधी के नेतृत्व का उदय हुआ। एक और मृत्यु होता है, वो है इंदिरा गांधी का। ठीक 4 साल बाद 1984 में इंदिरा गांधी अपने ही अंगरक्षकों द्वारा, मतलब कहीं बाहर से हमला होता है, कहीं कुछ होता है, ऐसे बिल्कुल नहीं, अपने ही अंगरक्षकों द्वारा प्रधानमंत्री आवास में गोलियों की शिकार बन जाती है। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसके ऊपर, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और ठीक तुरंत बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इंदिरा गांधी की मौत के बाद अंगरक्षक ही हत्या करते हैं, दूसरा कोई बाहर से आकर नहीं होता है। और एक बात, खुद राजीव गांधी की हत्या हो जाती है, खुद राजीव गांधी की, और वो साल होता है 1991 वाला दिन होता है 21 मई का। उस वक्त ये अफवाहें भी चल रही है कि सोनिया गांधी हमेशा उनके साथ होती थी, अब क्यों नहीं रही, उस वक्त उस दिन ही क्यों नहीं थी। बट गलत था, ये सभाओं का आंकड़ा भी गलत है। बहुत सारी सभाएं राजीव गांधी ने ऐसे ले ली है कि जिसमें सोनिया गांधी शरीक नहीं हुई थी। लेकिन एक बात तो है कि उस वक्त राजीव गांधी के साथ कांग्रेस के बड़े नेता नहीं थे। हाँ, 15 लोगों की मौत राजीव गांधी के बम विस्फोट के बाद उसमें हुई थी और 15 लोगों में सामान्य व्यक्ति ही थे। 3 वैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता थे। संतनी बेगम नाम की एक महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता थी, महिला कांग्रेस की इकाई की अध्यक्षा थी। लता कनम नाम की एक महिला कार्यकर्ता थी और एक भूतपूर्व विधायक थे मुन्नुस्वामी, वह उनके साथ थे। ये 3 कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथ थे, बाकी 12 लोग अन्य थे जो राजीव गांधी के साथ उस बम विस्फोट के शिकार बन गए। राजीव गांधी का भी अंत हो जाता है 1991 में। अब ये 3 मौतों को, वो 3 के बाद इन 3 मौतों का विचार तो करना ही पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। और 3 मौतें हुई है वाड्रा परिवार से, जिनका गांधी परिवार के साथ रिश्ता जुड़ गया। साल होगा 2009 वाला। रॉबर्ट वाड्रा के पिता राजेंद्र वाड्रा दिल्ली के ही यूसुफ सराय के एरिया में रेस्ट हाउस में वो मरे हुए पाए जाते हैं। यूसुफ सराय रेस्ट हाउस में वो मरे हुए पाए जाते हैं। राजेंद्र वाड्रा जो रॉबर्ट वाड्रा के पिता थे। 2009 वाली ये बात है। उससे पहले 2001 में राजेंद्र वाड्रा की बच्ची, रॉबर्ट वाड्रा की बहन और प्रियंका वाड्रा की, क्या बोलते हैं उसको, अपने ही पति के बहन को, वो ननंद, वह मर जाती है 2001 में एक दुर्घटना में, सड़क हादसे में मर जाती है।
एक और व्यक्ति वाड्रा परिवार से अपने जीवन को समाप्त कर देता है, वह रिचर्ड वाड्रा, जो खुदकुशी कर लेता है। उसके खुदकुशी का कारण भी सामने अब तक नहीं आया है, शायद आया होगा, हम तक नहीं पहुंचा है। वाड्रा परिवार के 3 मौत, गांधी परिवार की 3 मौत और कांग्रेस परिवार के 3 मौत, इन 20 सालों में, 2009 तक के 20 सालों में ये 9 मौतें होती है। और इसके बारे में हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यह मौतें अप्राकृतिक तरीके से क्यों हुई, प्राकृतिक मौतें क्यों नहीं हुई, और इससे क्या किसी को लाभ हुआ है या किसी की हानि हुई है। बस विचार आपको करना है, नतीजे पर आपको पहुंचना है। पहुंचते हो किसी नतीजे पर तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अपनी अपनी जिम्मेदारी पर अपने अपने विचार रखिएगा। नमस्ते।